महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? प्रधानमंत्री मोदी वाला गठबंधन, यहाँ पे राहुल गांधी का गठबंधन कौन है? हिंदुत्व के सहारे पर जातीय समीकरण, क्या कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी को दिला पाएगी जीत, या फिर बटोगे कटोगे नारा क्या योगी का ये नारा बीजेपी को महाराष्ट्र में दिला पाएगी बड़ा जीत? इन तमाम बड़े सवालों का जवाब लेकर आपके साथ हम इस वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। आज का ताजा सर्वे, महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी जीतेगी? जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल का सबसे बड़ा कौन सी पार्टी करेगा दबदबा? एक एक विधानसभा सीट, एक एक जिले के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सोलापुर। जी हाँ दोस्तों, सोलापुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर 11 सोलापुर जिले की 11 सीटों की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन 8 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 3 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं ऐसी खबरें सीधे तौर पर आ रही है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को सोलापुर जिले में काफी कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रहे हैं, जिसमें सोलापुर में बीजेपी को यहाँ पर इस बार बड़ा नुकसान उठाता हुआ देखने को मिला है। एक एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सतारा जिले की बात करेंगे तो 8 विधानसभा की सीट आती है। इस जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर जीत रहा है। महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 3 सीटों पर सिमट कर रह रही है। महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर इस जिले में हमें देखने को मिल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान सौंप लिया है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव लड़ने के बाद यहाँ पर समीकरण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें दिखाई देना शुरू हो चुका है। ऐसे में यहाँ के सियासी घमासान काफी महत्वपूर्ण हो चले हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों काफी महत्वपूर्ण बदलाव सीधे तौर पर होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता क्या इस बार मिल सकती है? बीजेपी को यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार यहाँ पर धीरे धीरे शुरुआती रुझान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोस्तों यह बात करेंगे सिंधु दुर्ग की। जहां दोस्तों सिंधु दुर्ग की बात करेंगे, इस जिले के अंतर्गत यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट आती है। इन 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ी सफलता के क्षेत्र में मिल सकती है। बीजेपी को यहाँ पर इस बार कांटे की टक्कर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि सिंधुदुर्ग में बीजेपी 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 पर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास अघाड़ी के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। महाविकास अघाड़ी कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण मिली है। अगर सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर सिंधुदुर्ग में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। दोस्तों सिंधुदुर्ग के सियासी घमासान इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को इस क्षेत्र में काफी कुछ बड़ी सफलता साफ तौर पर हमें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए सिंधुदुर्ग यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है और कई दिनों से चर्चा थी कि सिंधुदुर्ग में बीजेपी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। अगर सांगली जिले की बात करेंगे साथियों, इस जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीट आती है। 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है, जबकि महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 3 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर 3 सीटों पर ही सिमट कर रहती हुई सांगली जिले में नजर आ रही है। जहां दोस्तों सांगली जिलों को लेकर चर्चा है कि 8 विधानसभा सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव में क्षेत्र में काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही है। सांगली में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर ऐतिहासिक बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सियासी जानकार कहते हैं कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। 5 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी। नंदवाड़ा, जी हाँ दोस्तों, नंदवाड़ा जिले की अगर 9 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर 5 सीटों पर सिमट कर रह रहा है, जबकि नंदवाड़ा की जिले की 9 में से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को यहाँ पर बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। खासकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर इस क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी यहाँ पर लगातार सक्रिय और कहीं ना कहीं जानकार कह रहे हैं कि यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि वर्तमान के समीकरण
यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। नागपुर की बात करेंगे तो 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों में नागपुर में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह रही है। कांग्रेस को 3 सीटें जिले में मिल रही है, जबकि 9 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 9 सीटों पर एनडीए गठबंधन को बड़ी सफलता साफ तौर पर मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर घाटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें एनडीए गठबंधन को बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। बड़ी सफलता इस क्षेत्र में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। नंदुरबार जिले की अगर बात करेंगे साथियों, 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत रही है, जबकि 2 ही सीटों पर महाविकास आघाड़ी का दबदबा हमें इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर है नंदुरबार में 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर उनको बड़ी सफलता मिल सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी की पार्टी चुनाव लड़ने से बड़ा नुकसान हो रहा है। आजाद समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी है, इसका भी निश्चय कांग्रेस पार्टी को होता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी कुछ यहाँ के समीकरण बताए जा रहे हैं। दोस्तों लगातार महाराष्ट्र के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जनसभा के बाद यहाँ के समीकरण पूरी तरह से बदले हैं और खासकर बीजेपी के पक्ष में माहौल हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। वर्ध जिले की अगर 4 सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वर्ध जिले में 4 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ी सफलता साफ तौर पर देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव सीधे तौर पर जिले में होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव हमें इस क्षेत्र में नजर भी आ रहे हैं। जहां दोस्तों वर्ध जिले में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इस बार बीजेपी सीट पर जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। वर्ध जिले की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता क्षेत्र में 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी के पाले में यहाँ पर चुनावी माहौल नजर आ रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठाणे जिले की 18 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन यहाँ पर ठाणे जिले में 18 में से 12 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एनडीए को बड़ी सफलता साफ तौर पर मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। एनडीए कहीं ना कहीं काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस क्षेत्र में नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी 18 में से 12 सीटें चुनाव में जीतती हुई थाने जिले में नजर आ रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 6 सीटों पर ही जीत रही है। थाना जिला दोस्तों एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री मोदी अजित पवार की तिगड़ी थाने में क्लीन स्वीप लगभग करती हुई नजर आ रही है। कभी पिछली बार यहाँ पर भले कांग्रेस और उनके गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन हो, वर्तमान के समीकरण यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी कुछ यहाँ के समीकरण बदलते हुए हमें साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वार्षिक की बात करेंगे साथियों, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट आती है। इन 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव जीत रहा है। वार्षिक की 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एनडीए को यहाँ पर महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 1 सीट पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर वार्षिक में 1 सीट पर चुनाव में जीत रही है। दोस्तों आप इनामी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं घर बैठे। दोस्तों एक आईफोन 16 जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईफोन 16 आप घर बैठे जीत सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना होगा कि देश के, जी हाँ दोस्तों, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, उनका कार्यकाल कितने साल का था और कितनी बार वे प्रधानमंत्री बनी, आपको कमेंट करके बताना होगा। और दोस्तों आप घर बैठे पहले आईफोन जीत सकते हैं। पहले 15 व्यक्तियों को यह आईफोन दिया जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बता दीजिए और दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर 71,000 लाइक होंगे तभी आपको इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर वीडियो जरूर कर दीजिए। मुंबई की बात करेंगे तो यहाँ पर 36 सीटें आती है। दोस्तों मुंबई शहर और मुंबई सिटी को मिलाकर 36 सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर 27 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी मुंबई में मात्र 9 सीटों पर सिमट कर रह रही है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में यहाँ पर बड़ा दबदबा बीजेपी का देखने को मिल रहा है। मुंबई में बीजेपी को बड़ी सफलता मिलते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी 2 सीटों पर सिमट कर रह रही है। जी हाँ दोस्तों, आप एक और इनामी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे 32 इंची एलईडी जीत सकते हैं। आपको बताना होगा कि यहाँ पर चार मीनार किस राज्य में स्थित है। चार मीनार
किस जिले में स्थित है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और घर बैठे एलईडी जीत सकते हैं। आपको शर्त है कि 71,000 वीडियो लाइक होने चाहिए, तभी आपको इनाम दिया जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट करें और इनाम जीतिए। जी हाँ दोस्तों, लाइक कर दीजिए वीडियो और इनाम जीत सकते हैं। अहमदाबाद की 12 सीटों की बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन 8 सीटों पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर अहमदाबाद में 12 में से 8 सीटों पर, अहमदनगर सॉरी दोस्तों अहमदनगर है, यहाँ पर एनडीए 8 सीटों पर चुनाव जीत रहा है, 8 सीटों पर। जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 4 सीटों पर सिमट कर रह रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी तक हमने 135 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है, 12 सीटों पर एनडीए, जबकि 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर काफी बड़ा सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पालघर की 6 विधानसभा सीटों की बात करेंगे। पालघर जिला काफी महत्वपूर्ण है। पालघर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर 4 सीटों पर जीत रहा है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी पालघर जिले में 2 सीटों पर ही सिमट कर रह रहा है। यहाँ पर काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है, कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों उद्धव ठाकरे की पहले कार्यकाल में यहाँ पर 2.5 साल के पहले कार्यकाल में बीजेपी को यहाँ पर बड़ा 2 साधु हत्या के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था और बीजेपी को इस मुद्दे पर बड़ी सफलता भी मिली है। तो ऐसे में यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर काफी कुछ बड़े सफलता दोस्तों ने महाविकास आघाड़ी को मिल रही है। अगर पुणे की बात करेंगे साथियों, पुणे जो काफी महत्वपूर्ण है, मुंबई नगर के बाद पुणे है जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें आती हैं। पुणे में 21 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 21 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर 14 सीटों पर जीत रहा है। जी हाँ दोस्तों, पुणे में एनडीए गठबंधन 14 सीटों पर जीत रहा है। जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी मात्र 7 सीटों पर जीत रहा है। दोस्तों बड़े बड़े जिले हो, पुणे हो, मुंबई सिटी हो, थाने हो, इन सीटों में इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का जबरदस्त प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। बीजेपी को यहाँ पर ऐतिहासिक सफलता पुणे में मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़े यहाँ पर समीकरण बनते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। उस्तानाबाद की बात करेंगे तो 4 सीटें आती है। उस्तानाबाद जिले की इन 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर जीत रहा है। जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी 1 सीट पर यहाँ पर सिमट कर रह रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव इस क्षेत्र में होते हुए दिखाई दे रहा है। महाविकास आघाड़ी को क्षेत्र में काफी बड़ी सफलता मिलती हुई हमें नजर आ रही है। महाराष्ट्र का यह चुनाव काफी रोचक और कड़ा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही है। सियासी जानकार यहाँ पर महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं। उस्तानाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो यहाँ के ओबीसी के चुनाव लड़ने से बड़ा नुकसान एनडी महाविकास आघाड़ी को हो रहा है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर उनको बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ दोस्तों ओखला की बात करेंगे, ओखला कांटे की टक्कर हमें देखने को मिली है। ओखला की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीटें ओखला में जीतती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को ओखला में यहाँ पर 3 सीटों पर महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण समीकरण भिड़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। ओखला जिले में बीजेपी को यहाँ पर महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। ओखला विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत रही है। बालापुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी, ओखला पश्चिम विधानसभा सीट पर भाजपा, जबकि ओखलापुर सीट पर यहाँ पर एनसी भी जीतती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर ओखला में काफी कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। क्या मोदी का जादू महाराष्ट्र में चलेगा, यस या नो में कमेंट करके हमें बता दीजिए। नासिक की 15 सीटों की बात करेंगे साथियों। नासिक जो काफी महत्वपूर्ण है, नासिक में यहाँ के सियासी घमासान में काफी कुछ बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से एनडीए 9 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए को 9 सीटें यहाँ पर नासिक में मिलती हुई नजर आ रही है। नासिक जो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मुंबई उपनगर, पुणे और दोस्तों नासिक 15 सीटों वाले राज्य का जिला काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन बड़ी सफलता ले रहा है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर 9 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है। जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 6 सीटों पर ही सिमट कर रह रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त मिल रही है, लेकिन
भाजपा जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन कर रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों बीजेपी यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर का भले ही फायदा नहीं उठा पा रही है, कांग्रेस उनका समर्थक गठबंधन। औरंगाबाद की बात करेंगे तो यहाँ पर इस जिले में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। औरंगाबाद में कांटे की टक्कर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। औरंगाबाद की 9 सीटों की बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें जीत रहे हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 4 सीटों पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें देखने को मिल रही है। महाविकास आघाड़ी औरंगाबाद जिले में बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही है। यहाँ भी दोस्तों उनके जो छुटकर छोटी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन में इन पार्टियों को साथ ले लेती तो फिर तस्वीर कुछ अलग होती, लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। गढ़चिरौली की बात करेंगे तो 3 सीटें आती है। इन 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर 12 सीटों पर सीट एनडीए 3 में से 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 1 सीट पर सिमट गए रह रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर समीकरण मिलते हुए नजर आ रहा है। भाजपा को यहाँ पर बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मोदी का जादू महाराष्ट्र में अभी तक ओपिनियन पोल में चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी बीजेपी सत्ता से 1300 सीटें दूर है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 203 में से 271 पर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सियासी समर में काफी महत्वपूर्ण समीकरण दोस्तों यहाँ पर लगातार भिन्नता और बिगड़ता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही है। भंडारा की तरफ चलेंगे तो 3 विधानसभा की सीट आती है। 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर यहाँ पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर 3 में से 2 पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। महाविकास आघाड़ी मात्र 1 सीट इस सत्र में जीती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी लगातार यहाँ पर काफी सक्रिय थी और यहाँ पर उनको बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिल रही है। भंडारा जिला जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी कुछ यहाँ पर बड़ा बदलाव होता है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं काफी कुछ महत्वपूर्ण समीकरण यहाँ पर भिन्नते और बिगड़ते हमें नजर आ रहे हैं। बुल्डाना की तरफ चलेंगे तो 6 विधानसभा की सीट आती है। बुल्डाना की 6 विधानसभा सीटों पर हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बुल्डाना की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 सीटें जीत रहा है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर काफी कुछ बड़े बदलाव सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन को लेकर हमारे बीच हो रहा है। बुल्डाना जो काफी महत्वपूर्ण है, काफी कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बुल्डाना के 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों पर सफलता मिल गई है। अभी तक हमने 212 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है, जिसमें 138 पर एनडीए गठबंधन, 74 सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। बिड की तरफ चलेंगे तो 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। काफी कुछ महत्वपूर्ण समीकरण यहाँ पर भिन्नता और बिगड़ता नजर आ रहा है। काफी बड़े बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी भरपूर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ दोस्तों बिल्ड काफी महत्वपूर्ण जिला है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण समीकरण है। रत्नागिरी की बात करेंगे तो 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी 1 सीट पर जीत रहा है। दोस्तों फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो 176 पर महाविकास आघाड़ी, 112 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।